सबके पावन युगल चरण में जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोलन जिला महासमुंद के अबोध रेखा किड़हर में सत प्रणाम सादर हृदय से स्वीकार करूं। और मैं चाहूँ एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान हो और ताली हमर पर भी हो यहाँ पे पर बधरे तो एक बार जोरदार ताली बजा दो सब हृदय से धन्यवाद श्री राधा कृष्ण मंदिर समिति भीतर तत्वाधान में अति सुंदर मंदिर निर्माण हो है। समस्त दानवीर भामाशाह जिकर गाढ़ी कमाई के माध्यम से आज परमात्मा के ये सुंदर निर्माण यहाँ हो पाए और साथ ही साथ समस्त हरिभक्त जिकर उपस्थिति ये मंच न मिले है आप सबों के पावन चरण कमल हृदय से प्रणाम करत हो, हृदय से धन्यवाद करत हो ये पावन मंच की ओर से। अब आप और हम सब पावन कथा की यात्रा करते रामचरितमानस के भगवान के वो पावन नाम से जुड़े के आप और हम सब प्रयास करें। भगवान की कथा के संदर्भ में रामचरितमानस के संदर्भ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो में आधो तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। केवल कुशल मात्र के भगवान की कथा से केवल कुशल मात्र के भगवान के सत्संग से जीव के जीवन के कोटि अपराध जीवन से समाप्त हो जाते ये भगवान के कथा के भगवान के नाम के महिमा। पर विचार करो हर कोई भगवान की कथा मिल जाए हर जन बैठ जाए और हर कोई सुन ले अति सरल नहीं है जीवन में कथा प्राप्त कर। हर चीज एक बार परिश्रम से मिल सकते धन संपत्ति हा या फिर नाम हा वैभव हा ये सब एक बार परिश्रम से प्राप्त हो सकते लेकिन सत्संग ही एकमात्र इसे है जे बिना हरि कृपा के संभव नहीं। तो जतिक जने पर बैठे हो आप सब ऐसे भी बैठे हो गए तब फिर भगवान आपला प्रेरित करे भगवान आपके ऊपर कृपा करे और कृपा तो कति सारा कृपा अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव ते ही मार्ग सुन। भगवान जब बड़ा कृपा करते तब कहीं जाके भगवान के कथा भगवान के सत्संग के प्राप्ति होते। तो चाहूँ जतिक जने में बैठे हो और बैठ के जे मन भगवान के कथा न सुनत हो एक बार अपन अपन पर ताली बजा दो बोले ईमानदारी से जेमन उठावत हो या जमावत हो मन नहीं कहत हो गए जेमन सुनत हो वही मन बजा काबर भगवान के कथा ना वही सुन सकते वही बैठ सकते जेकर ऊपर परमात्मा कृपा करते। तो निश्चित रूप से आप सब जति जन यहाँ विद्यमान हो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। और बड़ सुंदर बात है कि भगवान की स्थापना हर ग्राम में या हर स्थान में नहीं हो तो भगवान की स्थापना होती ना भगवान स्वयं जिस स्थान का चयन करते भगवान स्वयं जहाँ विराजमान होना चाहते वही परमात्मा की स्थापना हो सकते। तो आप सबके माध्यम से अति सुंदर मंदिर निर्माण हो है। अब मैं चाहूँ एक बार भाव से प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हम सब भगवान बांके बिहारी लाल जी के पावन दरबार में बैठे निश्चित रूप से जे भगवान के दरबार में आए ओकर जीवन के कल्याण हो जाते ओकर जीवन के उद्धार हो जाते और कैसे उद्धार हो जाते एक छोट छोट प्रश्न काबर बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने बैठे हैं तो एक छोट छोट बांके बिहारी लाल जी के घटना से ही मैं कथा का दिशा देने का प्रयास करूँ। एक बार की बात है एक बार भगवान बांके बिहारी लाल जी एक बार बांके बिहारी लाल जी जो है माता यशोदा जी के पाछू पाछू यमुना की माता यशोदा एक बार यमुना की सोकर पाछू पाछू भगवान कृष्ण जी घरों काबर एक स्वाभाविक बात है जीत रहन महतारी जाते हुए रहन लड़का जाते पाछू पाछू छोटे बच्चा। अब भगवान कृष्ण जी घरों माता यशोदा के पीछे पीछे यमुना पहुंचे यमुना के घाट में बैठे यमुना के घाट में बैठे के बाद माता यशोदा हाथ दीपक ल जलाए और दीपक ल जला जला के यमुना में प्रवाहित कर जाए और यमुना में प्रवाहित करने के बाद हाथ जोड़ के आंख बंद करके प्रार्थना करते इस भगवान से। और भगवान कृष्ण जी घरों का वो का जीत जहां माता यशोदा जी बैठे वो घाट का छोड़ दी और वो घाट का छोड़ के एक दूसरा वाला घाट में बैठी एक डंडा धरे है और डंडा धर के जब तक दिया माता जलाए 16 अपन नहान दियो और अपन नहान पी के सब दिया मतलब बुझाए बुझा बुझा का अपन पट कमजोर जाए। थोड़ा देर बाद माता यशोदा देखी से एक भी दिया नहीं दिखा अब सोची सती कतन जलाए कुछ दिया नहीं दिखे आजू बाजू नजर दौड़े तो देखी भगवान कृष्ण जी हर डंडा तीरथ रह गया
और बोला तीरथ देखिस तो ऐस आके कान ल पकड़िस, कान ल पकड़ के कहिस देख कन्हैया तोर मारे हला कान हो गए। दूध दही माखन मिश्री ये सब चोरी मोल समझ आते, लेकिन भगवान के दिया सन घलो भी छोड़ यहू चुरा ले आ कान पकड़िस खूब डांटिस। अब भगवान कृष्ण जी का अपन आप ल बचाना रहिस और अपन आप ल बचाना रहिस तो कहिस कि मैया मैं चोरी नहीं करत रही। अच्छा चोरी नहीं करत रही तो का करत रही? कहिस कि मैया मैं चोरी नहीं करत रहे, ये दिया मन है यमुना डूबत नहीं और डूबत नहीं तब मैं बचावत रहे, मैं चोरी थोड़ी करत रही, मैं तो अच्छा काम कर। और भगवान कृष्ण जी सुनी, कृष्ण जी के बात ल सुनिस माता यशोदा तो मगन हो के काबर लेका मन के गोट खोलना अच्छा नहीं लगा। माता यशोदा प्रसन्न होगी कि अच्छा तने एक बात बता के ठल्ला बचा डर, अरे कतिक ठल्ला बचा डर पे कौन कोल्ला बचा डर पे कक्का ठल्ला बचा ले। तो भगवान कृष्ण जी कहिस कि मैया सबो कोई नहीं बचा त कोल्ला बचाओ, जे जे मोर पास में आए ना मैया वही वही बचाओ। सोचो जे दिया ना भगवान अपन पटका में जोड़े है ओकर मन के कतिक कल्याण है और जे दिया अपन भरोसा निकल गई। एक दिन तेल हसियाही बाती हर जरही और एक न एक दिन वो दिया ला बुड़ना है जे भगवान से दुनिया चल गई और एकरे सके जे भगवान के शरण में आ गए ओकर जीवन के कल्याण ही कल्याण है। आप सब जन भगवान के दरबार में बैठे हो, भगवान श्री राधा कृष्ण जी के ये पावन दरबार है। निश्चित रूप से जी परमात्मा के दरबार में आके उस सबके जीवन जे है कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। आओ विशेषकर रामचरितमानस से कहते कि कलियुग केवल नाम धारा सुमर सुमर में उतर ही पारा। और मोर ख्याल से जति जन मन बैठे सबो जन पार जाए वाला में से, डूबे वाला की हो कोई को है ना, सब पार जाए वाला गल में से। और यदि पार जाना है तो ओकर प्रेम से भाव से भगवान नाम के स्मरण करें। बोलिए राधा रामचंद्र की जय। माटी के काया Thank you.
जहाँ रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं श्रद्धा और विश्वास के संगम की कथा। काबर जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक विश्वास नहीं होगी, बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के भगवान की कृपा हो ही नहीं सकती। आप विचार करो, अति जन बैठे हैं, आज के परिवेश ऐसे है कि लोग लेकर मन हम माता पिता के नहीं सुने, जोड़ी जोड़ी एक दूसरे के नहीं सुने, कोई काकरो सुनना ही नहीं चाहे। और ऐसा परिवेश में आप हमर जैसे छोटे छोटे लड़का मन के बैठ के सुनत हो, अति जन बैठे। आप सबो जन हम यदि उम्र से कहन, यदि शिक्षा से कहन, यदि अनुभव से कहन, तो हमर से कहीं गुना ज्यादा आपके पास है। लेकिन उसके बाद भी आप हमर जैसे छोटे छोटे लड़का मन के सुनत हो, कारण आपके मन के श्रद्धा है, आपके मन के विश्वास है। तभी तो आप सब विचार करो, रात्रि के समय में अर्धरात्रि होते अपन विश्राम ला छोड़ के आप सबो जन है मेरे कथा सुनत बैठे हो, कारण आपके मन की श्रद्धा, आपके मन के विश्वास से। बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के जीवन में भगवान की कृपा हो ही नहीं सके। तो रामचरितमानस में श्रद्धा कौन है और विश्वास कौन है? तो श्रद्धा माता पार्वती का कहे गए हैं और विश्वास बाबा भोलेनाथ जी का कहे गए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तहि स्थवीश्वरो। श्रद्धा के स्वरूपणी माता पार्वती हरे और विश्वास के स्वरूप बाबा भोलेनाथ जी। और एक रामचरितमानस में सर्वप्रथम श्रद्धा विश्वास के स्वरूप भगवान शिव शंकर जी के कथा लिखे। आप कहीं मानस के पठन पाठन करो तो सबले पहली सती मोह के कथा, ओकर बाद सती मोह के कथा बाद पार्वती जन्म के कथा, ओकर बाद बाबा भोलेनाथ जी और माता पार्वती विवाह के कथा, ओकर बाद कहीं जाके राम जन्म हो। तो एक पीछे कारण यही है कि राम जन्म तब ही संभव है, जीवन में राम कृपा तब ही हो सकते जब श्रद्धा और विश्वास के जन्म हो। बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के जीवन में राम जन्म हो ही नहीं सके। तो आओ आप और हम सब श्रद्धा और विश्वास के पावन कथा की यात्रा करो, जहाँ आप सब जैसे कथा सुने लागो बिल्कुल वैसे ही विश्वास के प्रति बाबा भोलेनाथ जी घलुक राम कथा श्रवण करेगा। देखो ये मत सोचो जाइए कि राम कथा केवल पुधरित के मन सुनते इससे बात की। राम कथा अति पावन, राम कथा अति पावन है, अति पुनीत है कि राम कथा ना देवता मन घलुक सुनते हो। देवता तो कोई साधारण देवता घलुक नहीं, देवों में देव महादेव बाबा भोलेनाथ जी एक बार के बाद है राम कथा श्रवण करे वर्गी। और बाबा भोलेनाथ जी का विश्वास के स्वरूप कहे गए हैं। जीवन में परमात्मा के प्रति कैसे विश्वास होना चाहिए, तो एक छोट को उदाहरण दी कि जैसे आप कहीं छोटी लड़का ला धरो और छोटे लड़का ला धर के कहीं हवा पुचकारो। देखो एक छोट को निवेदन है, लड़का मन हा महतारी मल्ला ज्यादा पद होते रही हो, तब महू होगे तो मल्ला ज्यादा पद हो निवेदन करी है ना। तो थोड़ी ध्यान चाहूँ आप सबो जन के, पीछे मातृशक्ति बैठे। आप विचार करो, छोटे बच्चा का पकड़ के नानपुर लेकर होला धर के कहीं हवा पुचकारो, रोज लेकर घलो खांस डर मुस्कुराते खिलखिलाते नानपुर लेकर बोला डराना चाहिए कि नीचे गिर जाऊं, पर लेकर डराए नहीं, मुस्कुराते हंसते। एक पीछे कारण यही है कि वो बच्चा का विश्वास है कि जे बोला पान, जे बोला खिलावत, वो कौन है? वो मोर माता पिता है। और माता पिता है बच्चा से अति प्रेम करते कि खुद गिर रही लेकिन लड़का कब नहीं गिरता। जब अति का विश्वास है वो नान को लड़का ला कि मोर माता पिता यदि मोला पकड़े है तो मोला कबू गिरने भी दे। जब वो नान को बच्चा विश्वास है तहा मन काबर विश्वास है। जब तक विश्वास नहीं करो, बिना विश्वास के जीवन में भगवान की कृपा संभव ही नहीं है। बिनु विश्वास भगत ही नहीं, तेहि बिनु द्रव ही न राम, राम कृपा बिनु जीवे सपने हो नहीं विश्राम। बिना विश्वास के जीवन में परमात्मा की कृपा हो ही नहीं सके। आओ आप और हम सब विश्वास और श्रद्धा के स्वरूप में ये पावन कथा की यात्रा करो और कथा से जुड़ो
ओकर से पूर्व एक छोट को घटना है, यदि चाहूँ आप सब लोग के ध्यान देबू तो फिर बहुल बताए ना ताकि एक छोट को निवेदन। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति हवाई यात्रा करते हैं। अच्छा उधरी कोई है का जब हवाई यात्रा करे, हवाई जहाज चढ़े नहीं उठा सकते आप क्या? बिल्कुल हवाई यात्रा एक व्यक्ति करते रहे। थोड़ा देर हवाई पट्टी में चले के बाद हवाई जहाज उड़े पर लग और ओकर बगल वाला सीट में झन लई तो बैठे रही। अब लड़का खेलत है। थोड़ा देर बाद स्थिति ऐसे हुई कि लागे अब तब वो प्लेन हम क्रैश हो जाही, दुर्घटनाग्रस्त हो जाही, वो प्लेन हम गिर जाए। तो जति जन में बैठे रहे यात्री मन सबो जन हाथ जोड़त भगवान लगा भगवान ये दरी बचा ले करवा जिंदगी कहूँ गलत काम नहीं कर कावर मृत्यु सामने दिखे तो भगवान की याद आते तो सबो जन कहा भगवान ये दरी बचा ले प्रभु एक बाद कभू गलत काम नहीं कर ओ लेकर खेलते थे सबो भगवान ला याद करत ओ लेकर खेलत। अब बोला लगे कि लेकर पता नहीं है अब तब मरने वाला है, ठिकाना नहीं है जिंदगी, इला पता नहीं है ओकरे स्थिति में खेलत। थोड़ा देर बाद भगवान की कृपा से स्थिति सामान्य हो गई, हवाई जहाज अपन सामान्य गति से चले बर लगी। अब वो खेलत रही से लेखा ला वो व्यक्ति पूछी कि बेटा तोला पता नहीं रही कभी का होत रही, अब तब मरने वाला रही तो पता नहीं। वो लेखा केस में सब जाना का होत रही से और का हो जटिस को सब पता है। तो व्यक्ति पूछे जब तो पता रही कि अब तब मरिया नहीं हमन तो डर नहीं लगा ते कैसे अति निश्चित हो खेलत रही। तब वो लेखा केस कि मैं जानत हूँ कि ये हवाई जहाज कभी गिरवे नहीं करे, मुलाती का विश्वास है कि ये हवाई जहाज कभी गिरवे नहीं करे। तब वो व्यक्ति पूछे अति कॉन्फिडेंस ऐसे कहाँ जान सकते हैं कि ये हवाई जहाज गिरवे नहीं करे, अति विश्वास है तोला का पर ऐसा विश्वास है। तब वो लड़का केस ये हवाई जहाज ला चला ना वो पायलट मोर पापा है, हवाई जहाज ला जे चला तो पायलट मोर पापा है, जाते मोर पापा है कि ऊपर लड़का बैठे तका कबू गिरन नहीं। जब अति गगन विश्वास हो लड़का कि कहीं ये गाड़ी ला मोर पापा चलाते तब वो कबू गिरन नहीं दे कि हे भाव हमारो जीवन रूपी गाड़ी के चलाने वाला परम पिता परमेश्वर है। और जब तक विश्वास नहीं करबो बिना विश्वास के जीवन में भगवत कृपा हो ही नहीं सके। तो आओ एक बार श्रद्धा से विश्वास से दोनों हाथ ऊपर कर लो और दोनों हाथ ऊपर बोलिए राधे रमन सरकार की जय। सबके हाथ खुले और दोनों हाथ खोल के मीठा मीठा गाली के साथ आनंद के साथ गुनगुनाना।
पिता जुग माहि संभु गए को भज ऋषि पाहि। रामचरितमानस में 17 बार एक बार लिखे गए। कोई विशेष बात न जब बताना होते तो हमन कथन एक बार। आप विचार करो, जब कुछ विशेष घटना ला बताना होता हमन कथन एक बार गा वहाँ गए हैं तैसे हो, एक बार वहाँ जाते रहे तो इससे। कोई विशेष बात ला बताना हो तब एक बार कहे जाते। मानस में घलो एक बार कहे। माता मन के मुख से सुने। माता मन कब कथे एक बार गा उकर घर गिरे तो एकदम इज्जत वाला लुगरा दे दे वो माता मन के एक बार कहे मतलब कुछ विशेष बात जो व्यक्ति के मस्तिष्क पटल में हमेशा वो छप जाए, याद हो जाए। राम कथा में घलो के एक बार लिखे है। आप सबो जन जैसन राम कथा श्रवण करे बर एकत्र हो, बिल्कुल वैसे ही बाबा भोलेनाथ जी भी राम कथा श्रवण करे बर गए हैं। यद्यपि राम कथा के परम ज्ञानी हरे रचि महेश निज मानस राखा पाए सो समय सिवा संभाखा। राम कथा के सबसे सुंदर वक्ता कोई है तो वो बाबा भोलेनाथ जी परम ज्ञानी है। और ज्ञानी हो एक बाद भी सब जानने वाला हो एक बाद भलो कथा श्रवण करे बल्कि कारण कथा के प्रति प्रेम। कथा के प्रति अति अगाध प्रेम इसकी उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक की यात्रा करी बाबा भोलेनाथ जी। लेकिन साधारण व्यक्ति है, आप विचार करो, साधारण व्यक्ति है कथा ना छांटते। कथा ना कैसे छांटते? कहीं हम सुन लेना कोई अब्बड़ दुनिया आए कि कोई बहुत दूर से आए, कोई अयोध्या से, कोई वृंदावन से, या फिर कोई आने गाल आए, ऐसे सुन लेना पक्का जाता। आधा घंटा जरूर जाओ लेकिन जरूर जात सुनो। और कहीं गाँवेज के मंडली राम कथा पढ़ा थे, आप बगल वाला घर में जात बहुत दीदी तीर में रामायण हो चल सुनी बर जाबो तब वो कहाँ कहे अरे वो गाँवेज के मन बैठे बोला कहाँ सुन। तब व्यक्ति कथा ला छांटते रहे। कथा कैसे छांटते? तीर वाला दुरिया वाला। एग्जाम्पल मैं आपके गांव से ही देते। हम जब आए तो आपके गांव के ही मंडली बैठे रही, तत्ती में सुनने वाला नहीं। और अभी सुने हो दुरिया ला है तब अति झक सकला है। बताओ तो हमी मन की गाँव वाला होते था हमन कद को अच्छा गाते बजाते, हमारा कोई सुनने वाला नहीं होते बताओ। लेकिन कारण आप विचार करो, व्यक्ति हर कथा ना छांटते और कथा ना कैसे दूर वाला और पास वाला ऐसे छांटते। कथा कब होने छाटना चाहे कथा जैसे भी मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए, प्रेम से भाव से श्रवण कर ले। और जे कथा का भाव से श्रवण कर ले, ये कथा आपके जीवन में आनंद के और शांति के संचार करती ही राम कथा अति पावन कथा है। चारों फल के देने वाला है। 4 फल का अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों फल के देने वाला ये राम कथा हरे। जिन प्रेम से सुन ली ओकर जीवन के उद्धार कर दी ये राम कथा। वो कैसे उद्धार कर दी? एक नाम घटना बताता हूँ, थोड़ के ध्यान से सुनो। एक बार के बाद एक व्यक्ति जीवन भर धन के पीछे भागे और उनकर गांव में ऐसे ही कथा होत रहे। उनकर पत्नी कहे अरे काम होता पूरा जीवन भर लगे, हमारे गांव में अति सुंदर कथा होते तहु जा और जाके आधा घंटा तेरी बैठ तो सही कबू जाए। तो अपन पत्नी के जिद में वो व्यक्ति हम जीवन में पहली बार कथा सुने। अब कथा सुने इस गांव मन देखे तहु मन अचरज हो जाए। जिन कबू सुने बर नहीं आए तेन आज सुने बर आए। तो बोला देख के सब मगन होके सब कहे आइए आइए, खूब स्वागत करी सुकर आइए। और लेट के बोला अलग से चेयर कुर्सी बैठा रही, भैया के पहली बार आ एती मत बोला लेट के चेयर कुर्सी मलंग से बैठा रही, बैठिए कथा प्रारंभ हुई। और कथा प्रारंभ हुई सुकर बाद उनका वो जिंदगी में कथा सुने थी। चेयर में बैठे होकर नींदे पर और नींद पड़ गई। तो फिर कथा चला थे, सब सुनने वाला मन सुना थे महाराज जी कथा कहा, लेकिन वो सुन अब काकरो हिम्मत नहीं हो उठाए। अब काकरो हिम्मत नहीं हो, आखिर में कथा विश्राम हो गए, सब घर चल दिस। अब कोई वाला नहीं उठे तक टेंट वाला जाकर आखिरी में उठे चल। अब वो कुर्सी समेटो के घर जा बोला टेंट वाला उठे जाइए ऐसे। अब वो व्यक्ति उठ के घर गिस तो कर पत्नी पूछे कथा सुनल गए है महाराज जी का कथा कहत रही सब मन बता। तब वो व्यक्ति कहे कथा तो केवल 3 वाक्य कथे, कथा में केवल 3 वाक्य कथे। 3 वाक्य का आइए बैठिए हो जाइए, अकेले भर कथे कथा माऊ कहीं कहे
अब ओकर पत्नी समझ गए कथा सुने गए थे, लेकिन कथा ला सुने नहीं। पत्नी के अच्छा ले कोई बात नहीं सुने, जेला सुने हस वही मंत्र मान ले, कम से कम गए थे हंसते जेला सुने वही मंत्र मान ले। अब ओकर पत्नी और सिखा दी कि यही मंत्र है। अब रात हो गई, रात कम सब जन सो गए, लेकिन ओकर नींद नहीं पड़े। काबर दिन भर कथम सुनते नहीं सो। अब कथम सो का रही तो कर नींद नहीं पड़े, अंथी कंथी ले सोचे हो कहीं नींद ले मंत्र पढ़त। तो आखिर मुदे, अब आखिर मुदे मुदे कहा था आइए बैठिए जाइए। काबर कर पत्नी के ही मंत्र है। तो आखिर मुदे मुदे आइए बैठिए जाइए ऐसे कहे। संयोग से होकर घर में वही दिन चोर घुसे, और चोर घुसे रहे तो आखिर मुदे मुदे कहा आइए। अब चोर सब पका, चोर डरा वो बैठ के नीचे ढांक देता, घर के मन को हो जागा। और वो नीचे ढांक बैठ के डर के मारे धीरे धीरे सरके वो, और सर के कोशिश करे को देख झन सके। वो आंखें मुदे मुदे कहा बैठिए। वो चोर ला पक्का यकीन हो गया बैठिए कहा मतलब मोला देखते रहे। अब देखते रहे नगद के मार गाड़ी खाहू, चोर पल्ला भागिस। और ये आंखें मुदे मुदे कहा जाए आप विचार करो। 3 आंखें सुने रही हो आइए बैठिए हो जाइए। ये तीनों स्थल सुने तब लोग घर में चोरी हुई बाज गई। कहीं जति पेड़ बैठे ही सोचका देर से कहीं प्रेम से सुनती तब अति कन कल्याण नहीं सुनी तब तो अति कन फायदा है, लेकिन सुनती तब तो और ओकर जीवन के कति उद्धार होते। जी प्रेम से सुनही परमात्मा ओकर जीवन में निश्चित रूप से कृपा करही। रामचरित मानस के महिमा हरे आओ आप और हम सब मानस के पावन कथा की यात्रा करबो। एक सुंदर भजन कर पश्चात पुनः जुड़ने के प्रयास बोले राजा रामचंद्र। गोबरती बचतु गोबरती साधु कुटलनी बरती साधु मेरानी रपैया बरती आपने हाथी दूरा अमला देवी
ऋषि अगस्त के यहाँ कथा श्रवण करे एक बार के बाद यात्रा करे भगवान के कथा ला सत्संग ला श्रवण करे और जब गीस कथा श्रवण करे तो एक अकेला नहीं, संग में जगत जननी जगदम्बा माता सती अपन साथ में लगी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। संग में जगत जननी जगदम्बा माता सती अपन साथ में लगी। कारण आप समूह हरिभक्त से मंच की ओर से निवेदन रहे, जब भी आप कथा में जाओ सत्संग में जाओ तो एक अकेला नहीं, घर के जति कतन सदस्य है सब लोग प्रेरित कहो। कहीं मैया मनाथ है तो घर के पिता जन्मल्ला बाल गोपाल मल्ला प्रेरित करे, कहीं पिता जन्मनाथ है तो घर के मातृशक्ति ला प्रेरित करे और प्रेरित करके एक साथ घर परिवार के मन कथा सुने बर बैठे सब सुने। जब भी कथा हो सत्संग हो तो परिवार के व्यक्ति एक साथ बैठ के कहीं कथा सुनत है सत्संग श्रवण करत है तो उकर घर में भगवान श्री सीताराम जी महाराज के कृपा होगी, घर में एकता और प्रेम सामंजस्य जागृत हो। आज व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़े दुख के कारण आपसी कलह हर घर परिवार में बनत नहीं। आप कहीं देखो तो पारिवारिक कलह जो है जीवन के सबसे बड़े दुख के कारण है। तो कहीं घर परिवार में आप सुनता चाहते हो प्रेम चाहते हो तब ओकर पर निवेदन है, जब भी कथा होते सत्संग होते तो सत्संग में कथा में एक साथ घर परिवार के मन बैठे सत्संग ला सुने तो वो घर में निश्चित रूप से प्रेम भाव और आपसी सामंजस्य जागृत होगी। अब आज के परिवेश कैसे है, आज के परिस्थिति कैसे है, ओकर संदर्भ में एक छोट मोट घटना मोला याद आता। एक बार की बात है, एक बार एक धन मास्टर है और मास्टर के पास एक धन फुल पैंट रही। फुल पैंट था बड़े लंबा हुआ था और लंबा हुआ कही तो अपन मास्टरिन के पास जाके कहे कि देख मास्टरिन मोर में ये फुल पैंट था बड़ा लंबा हुआ और लंबा हुआ था एक बित्ता काट दे और एक बित्ता काट कर तुरपाई करके दे दे मोर पहने काम आ जाएगा, इससे तो लंबा हुआ। मास्टरिन कहे रात दिन खेर खार घर दुआर यही समेटत थक जात हो, आए रहे तक कतिक चुप चुप ले दिखत रहे और देख काम के मारे कैसे हो और काम ला करिस नहीं दो चार और सुना दे सो। अब वो हताश हो के अपन बहुत देर में जा कहे कि बहू कोई नहीं कम से कम ही कर दे, ये मोर फुल पैंट हम बड़ा लंबा होते एक बिट्टा काट के तुरपाई करके दे मोर पहने काम आ जाए। बहू कहे रात दिन घर के बोतल करत करत मैं सरी थक जा रहा था और कहीं काम करे मोर कर समय नहीं बात। बहू घलोकनी कर बेटी के पास जाके कहे बेटी हो कोई नहीं कम से कम ही कर देना। बेटी कहे रात दिन ससुराल में कमा कमा थक जा रहा था, 2-4 दिन मैके थिराए बनाऊं मैं तो कहीं कुछ करने वाली नहीं है। बेटी घलोक नहीं कर और बेटी भी नहीं करी तो थक हार के वही में खुट्टी में अपन फुल पैंट लटांग के मास्टर अपन काम में निकल और मास्टर तो अपन काम में निकल के मास्टरिंग सोचे हमार मास्टर अति पुता करते अति मेहनत करते हमार जिंदगी अच्छा होगी और अति मेहनत करते में ना ओकर प्यारे नहीं कर सके और ऊपर से पता नहीं कहाँ सुना दे ओकर मन में बड़ा ग्लानि हो। तब मास्टरिंग गीस जाग फुल पैंट ला निकाल के एक बित्ता काटिस तुरपाई करके फुटी थोड़ा देर बाद ओकर बहू सोच
जब ले ससुराल आ मोर ससुर जी हा बेटी बरोबर प्रेम करे और अतिक सम्मान देहे में हा एक ठन नान तो बुता थी आगे सोहल नहीं कर सके ओकर बहू की बहू जाके बहू निकालिस खुटी में टंगाए रहे ते लोग निकाल के एक बित्ता काटिस तुरपई करके खुटी में टांग दिस। थोड़ा देर बाद बेटी सोचे मोर पिताजी मोर से इतना प्रेम करते कभू मोर कोई छल खाली रहन नहीं दे ना तो बुता थी आगे सोहल नहीं कर सके। बेटी घलो की जा खुटी में टंगाए रहे थे फुल पेंट ला निकालिस निकाल के एक बित्ता काटिस तुरपई करके बहू खुटी। अब मास्टर काम होता करके आ देखिस तो वो फुल पेंट बात होता तो एक एक बित्ता 3 बित्ता कटा के 100 टका बात। विचार करो जिन घर में सामंजस्य नहीं रहे जिन घर में सुनता नहीं है उकर यही गति होती है। आज कहीं व्यक्ति का अपन साधारण व्यवहारिक जीवन ला सुंदर बनाना है तो ओकर बर निवेदन करत हो जब भी कथा हो सत्संग हो रामचरित मानस हम सब ला सिखाते कि जीवन ला कैसे सुंदर ढंग से जिए जा सकते कैसे अपन जीवन ला आदर्श बनाए जा सकते। ये राम कथा हा भगवान श्री राम जी के चरित्र से हम सब ला सीखे बर मिलते। तो आओ करवत निवेदन रही मानस मंच की ओर से आओ बाबा भोलेनाथ जी संग में जगदम्बा माता सती अपन साथ में लेके ऋषि कुंभज के यहाँ कथा श्रवण करे बर पहुंचे थे। मानस के लिए पावन कथा के ऊपर हम सब यात्रा करबो एक छोटकन भजन करें पश्चात बोला जुड़े के प्रयास। भोले बाबा बिहारी लाल की जय। लेकिन आज बांके बिहारी लाल जी के दरबार में बैठे और बांके बिहारी लाल जी का कहना है कि प्रभु तोर बिना रोआसी लाते थे। तो चलो सबसे निवेदन है सबके हाथ खुले मीठा मीठा ताली के साथ भाव के साथ आपो मन से निवेदन है भजन में मुरली बोले बंसी बोले तोर बिना मुरली बोले बंसी बोले तोर बिना
भोलेनाथ जी कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे और कुंभज ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे तो दोनों के आदर सम्मान करके ऊंचा मंच प्रदान करी और ऊंचा मंच प्रदान करी कथा प्रारंभ करी ऋषि अगस्त। बाबा भोलेनाथ जी और माता सती दोनों कथा श्रवण करे बर पहुंचे तो है, लेकिन कथा ला केवल एक झन सुने और कथा ला सुने कौन है? सुनी महेश परम सुखमान। केवल बाबा भोलेनाथ जी सुने, माता सती नहीं सुने। सोचे बात है, सुने वो तो दो जन आए लेकिन सुनी सके जन। कारण क्या है? यहाँ के कथा पंडाल में और वहाँ जो कथा होती है हमन जब आए भैया मन स्वागत सम्मान करके ऊंचा मंच प्रदान करी, लेकिन एक से विपरीत वहाँ जो कथा होती है वहाँ कथा के जो सुनने वाला है ओकर स्वागत करी कौन है? कथा के कहने वाला है। और स्वागत करके ऊंचा मंच प्रदान करी। जैसे एक उदाहरण दे तो कल्पना करो आप सब ऊपर में बैठ के सुनते हो, हम भैया बैठ के सुनाते हैं। सुनाने वाला नीचे ढाल और सुनने वाला ऊपर ढाल, जबकि होते कर जैन कथा सुना थे बोला ऊंचा मंच दिए जाते, ऊंचा आसन दिए जाते, लेकिन एक से विपरीत वहाँ जी कथा सुने पर पहुंचे ओकर स्वागत सम्मान करके ऊंचा मंच पर बैठा माता सती। ओकर मन में बुद्धिमत्ता के अभिमान जागृत हो और वही अभिमान के कारण माता सती हर कथा नहीं सुनते। अभिमान जागे का उम्र है, एक पीछे कारण माता सती हर दक्ष के कन्या है। दक्ष मतलब होते होशियार, जिन अपन आप ला होशियार के पुत्री समझ के कथा सुने बैठे वो ओ कहां सुने, जेकर मन में पहली बार मेहमान आ गए कि मोर पास बुद्धि है या मोर पास धन है या मोर पास बल है, ऐसा कोई अभिमान आ जाए तो जीव के जीवन में न श्रद्धा आ सके, न भक्ति आ सके, न सत्संग आ सके। और एक से माता सती हर नहीं सुन पाए। एक कारण दक्ष के बेटी है और दक्ष के गुण रही से सती ने सुने। आप सोचो हमारे छत्तीसगढ़ी में एक गाना सुने हो कि जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे पैर का, और जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे लेकर, जैसे माता पिता होते माता पिता गुण हम लेकर अंदर दिखते। और एक से माता सती के अंदर घलों का अभिमान रही, अभिमान के सती ने सुनी पहला। और एक कारण का कि जीवन में जब तक हरि कृपा नहीं हो, बिना हरि कृपा के कोई हम भगवान के कथा न नहीं सुन सके, न कथा में बैठ सके। एक छोटी घटना मुझे याद आती है। बोली राजा रामचंद्र की जय। एक बार ऐसे ही कथा होत रहा और कथा होत रहा तो एक जन माता रोज कथा सुने वाले, रोज आते सबले आगू आए सबले पाछू जाए, जब तक कथा चले तब तक वो बैठ के रोते रहे। अब वो रोत देखे महाराज जी बड़ा खुश हो जाए, अति सुंदर सुनैया कि कथा ला सुन के रोते। अपन दुख में सब कोई रोले, लेकिन जे भगवान के कथा ला सुन के रोले धन्य है कर भक्ति और मने मन प्रशंसा करे और खूब प्रेम से कथा सुनाए। महाराज एक दिन कथा विश्राम हुई और कथा विश्राम हुई तो मैया जी ने हाथ जोड़ के भेज की माँ एक से बढ़ के एक सुनैया देखे को तोड़ सुनने वाली नहीं देखे। भगवान की कथा पर अति प्रेम कि आपके आंख से आंसू निकल जाते। धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। खूब प्रसन्न और खूब प्रशंसा करी सुकर तब वो मैया हाथ जोड़ के भेज कि महाराज जी आए पर तो आप रहो लेकिन कथा लेको दिन नहीं सुने, आए पर आप रहो लेकिन कथा लेको दिन नहीं सुने। अब महाराज तो सोचे रोज आए सब ले आगो आए सब ले पाछू जाए, जब तक कथा चले तब तक रोते रहे। मैं सोचो कथा सुन के रोत होगी, कथा तो सुने क्यों कथे थे रोत का कर रही, पूछिस कि मैया कथा तो नहीं सुने हो कथा तो रोत का कर रही। तब वो मैया प्लीज महाराज जी दरअसल बात ये है रोआ देकर सते रहो हमार घर एक बोकरा नहीं। अब बोकरा को डिट्टो तोरे बरोबर महाराज दाढ़ी मुछा सफेद सफेद बाढ़े बोकरा को डिट्टो तोरे बरोबर एक दिन हो रहा है बोकरा घर में लेके तोला देखो हमार घर के वही बोकरा सुनता और ओकरे सुनता तोला देख देख के रोत। आप विचार करो व्यक्ति शरीर से तो बैठे लेकिन मन से नहीं बैठे। आप सबसे निवेदन केवल शरीर से मत बैठो, मन से घलो बैठो। काबर बैठे तो रथन हमन
काबर मन हा अनवरत रूप से संसार की ओर भागत रखे। तो आप सबसे निवेदन, जब भी कथा में आए, सत्संग में आए, बिल्कुल मन से, चित्त से, भाव से परमात्मा के कथा न श्रवण कर। तो भगवान के कथा हम सबके जीवन के कल्याण करते ही। अब निश्चित रूप से माता सती घलो पहुंचिस तो सही, लेकिन कथा नहीं सुन पाए। कई बार ऐसे होते कि व्यक्ति बैठे तो सही, लेकिन साधारण सांसारिक विषय वस्तु के कारण वो भगवान की कथा नहीं सुन पाए। कथा न सुने के सबसे सुंदर लाभ रामचरित मानस में दे कि जिन हम भाव से सुनी ओकर ऊपर परमात्मा के अनवरत कृपा होगी। आओ आप और हम सब भाव के साथ पावन कथा की यात्रा करें। एक सुंदर से भजन करको पश्चात पुनः जुड़े। Thank you.
सती ने सुने हैं। आओ दोनों वापस कैलाश की ओर बढ़े, कथा श्रवण करे पश्चात। और दोनों जब वापस कैलाश की ओर बढ़े, बाबा भोलेनाथ जी के मन में एक इच्छा जागृत हो, इस भगवान के दर्शन हो जाए। कथा सुने के दो ठन लाभ है, एक तो सुन ही देकर मन में सुख नहीं परम सुख मिली, पहला लाभ। दूसरा लाभ भगवान के दर्शन के मन में जिज्ञासा जागृत होगी, ये दो भाव। बाबा भोलेनाथ जी के मन में घलोक लागी, एक बार जेकर कथा सुन के आंख होकर दर्शन हो जाए। दर्शन के जब जिज्ञासा जागृत हुई, वही समय भगवान जी भी लीला करते हैं। और लीला कैसे? रावण मरण मनुष्य कर जाचा, रावण के मरण हेतु निश्चित मन के वध करे वर भगवान हम मनुष्य लीला कर। माँ जानकी के हरण रावण के द्वारा होंगे और माता जानकी के खोज भगवान श्री राम जी करते। खोजत चले लता और पात, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखा सीता मृग ने। भगवान श्री राम जी माँ सीता के खोज करत रही, तो उनके में बाबा भोलेनाथ जी माता सती दोनों कथा सुन के जब लौटत थे, बाबा भोलेनाथ जी भगवान ला लीला कर देख के मगन हो के हाथ जोड़ के प्रणाम करी। जय सच्चिदानंद जग पावन कहीं चले मनोजन साथ, हे नाथ हे प्रभु आपके जय हो, ये कही के प्रणाम करी। काबर होकर मन में तो इच्छा रही भगवान के दर्शन, और दर्शन हो तो बाबा भोलेनाथ जी आनंदित हो के प्रणाम करी। और जब प्रणाम करी तो फिर माता सती सोचे बढ़ लगी, दो साधारण राजकुमार और उनमें से एक जे है अपन नारी के वियोग में साधारण मनुष्य के जैसे एटी उती अपन पत्नी खोजत है। का सिरतों में यही भगवान है, का सिरतों में यही परम पिता परमेश्वर है। उकर मन में भ्रम जागृत हो, भ्रम जागे काबर है। भ्रम के पीछे के कारण माता सती हर कथा नहीं सुने और बाबा भोलेनाथ जी कथा सुने ही एक सती भगवान के महिमा ला, भगवान के मरम ला समझ गए। लेकिन माता सती हर सत्संग नहीं करे, एक सती नहीं समझ पाई। अब भगवान के सत्संग भगवान के महिमा ला वही समझ सकते जे हर सत्संग करे। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहे बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। यदि मोह के बर्तन हो भ्रम हम मिटाइए चाथन, तब ओकर पर सत्संग करे लागे, भगवान के भजन करे लागे, तब कहीं जाके जीवन के शंका जेन है, जीवन के भ्रम जेन है, ओकर निवारण हो सकते। अब मानस के पावन कथा की यात्रा करबो, एक सुंदर से भजन के फरमाइश होए भी
बाबा भोलेनाथ जी समझाए के प्रयास करत रहिस कि सती दे जेकर कथा ला सुने बर हमन कुंभज ऋषि के आश्रम में गिरे हैं। जेकर कथा ला कुंभज ऋषि हा गा के सुनई से ये वही भगवान हरे, और भगवान हरे तो भगवान हा विश्वास के विषय हरे। ते भी विश्वास कर, शंका मत कर परमात्मा के प्रति। बाबा भोलेनाथ जी माता सती ला खूब समझाए के प्रयास करत है, लेकिन माता सती हन नहीं समझ पात है। और जब माता सती हन नहीं समझ पात है तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बड़ सुंदर भाव लिखिस कि अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजा, तेई मति मंद विमोह बस हृदय धर ही कछुआ। भगवान की लीला अति विचित्र है, अति गूढ़ है कि बोला केवल और केवल वही है समझ सकते जिन्हा सत्संग करे है, जिन्हा भगवान के कथा सुने हैं वही भगवान के लीला ला समझ सकते हो। जे नहीं सुने वो होवत कुछ और है और समझ कुछ और ही लेते। भगवान हा लीला करत रहे, लेकिन माता सती नहीं समझ पाई, काबर सत्संग नहीं करे। आवो लीला के बात करत है, और लीला के बात करत है। एक छोट घटना मुझे याद आते। एक बार के बात है, एक गांव में रामलीला के मंचन होने वाला है, और एक लीलाज के दिन में जिस दिन रामलीला होना है वही दिन जिन रावण के पाठ करे ओकर तबियत खराब। बाकी लीला वाला मन सबो हल्ला गान कौन है जिनका रावण के रोल दिए जा सकते, काबर एक लीलाज के दिन एक तबियत खराब हो गई तब कौन ला रावण बनाए। लीला वाला मन बड़ा सोच में पड़ गए, अच्छा खोज करेगी। एक व्यक्ति अच्छा मोट डांट रावण के रोल के लिए मिले। अब विचार करो रावण के रोल ला देना है तो किसने दो अच्छा थो कि मोट डांट हवे तीसरे रावण के रोल दिए जाए। एक व्यक्ति रावण के रोल के लिए सटीक दिखे सोला जा कहे भैया इधर ही रावण बन जा। हमार लीला दिन हर साल रावण बनत रही, सोकर तबियत इधर खराब हो गई, इधर ही रावण बन जा। सब जा ओकर से निवेदन करत रही, और निवेदन करत रही ओकर पत्नी दुर्योधन सुनत रही। दुर्योधन सुनत रही वो बक्यावत चिल्लावत है, देख ते कहीं रावण बनवे तब तो मोर से बुरा तोर पर कोई नहीं हो, तोला रावण बनना चाहिए। का एक दिन पर ते रावण बन जावे, बाकी दिन पर मैं हलाका तरिया नदिया नाहे जाओ सब मुहिम मत दोदरी तोला रावण बनना चाहिए। अब वो तैयार नहीं सबो लीला वाला मन जा कहे देख भैया
एक दिन कहीं रावण बन ही ना तो ओकर 500 रुपया देवो फोकटे की कराना है 500 के तो लालच में आके कहले का होते बन जाए वो तैयार हो। अब तैयार हो गए संझा बेरा लीला बेरा हो रावण के गेटअप में पहिन के निकल गए वो मंच का और मंच रहा निकली वंदना हुई ओकर बाद लीला चालू राम रावण युद्ध चलत बाण के ऊपर बाण छोले बाण के ऊपर बाण छोड़ पर जे रावण बने रहे ते मरबे नहीं कर। अब सोचो जब तक रावण नहीं मरही तब तक लीला समाप्त नहीं हो सके रामलीला तब तक समाप्त नहीं हो। अब वो तो बाण छोड़ के हला कान जे राम बने रहे ते वो मरबे नहीं करे रावण बने रहे। अब बाकी सब जन हला कान मैनेजर पीछू ढाल पड़ता पीछू चिल्लाए अरे मर न दादा ते नहीं मरबे तब तक लीला नहीं सिरा मर तो सही वो रावण बने रहे ते कहे फोकटे मर जा 500 बात हो जब तक वो 500 नहीं मिली में मरबे कर वो मरे बर तैयार रही और मरे बर तैयार नहीं तो फिर जे भगवान श्री राम जी बने वो का करिस वो अपन बाण के मुखी मांगो रहा 500 रुपया नोट चिपकाए ताकि ओकर मन में समता हो जाए। आगो 500 रुपया नोट ला चिपका है कान भर ताने हो कान भर जब ताने रही वो 500 रुपया नोट ला देखिस ना वो रावण बने रहते उलन के सुनी कर पता वो 500 रुपया देखिस ओकर मन में संतोष के है भाव रहे का वो सिर तोड़ के रावण हरे नहीं वो दिन भर रावण बने रही भगवान भलो लीला करे है मैं कछु करो ललित लीला भगवान की लीला माता सती हनी समझे आओ मानस के पावन कथा के आप हम सब यात्रा करते एक सुंदर से भजन करें।